भगवान माखन लीला भी करते हैं तो बड़ी ही ब्रजवासियों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान के यहाँ कुछ कमी थोड़ी है। वृंदावन में रहते हैं कन्हैया, गोपिकाओं के यहाँ लीला के लिए भगवान माखन चुराने जाते हैं। क्यों? भगवान सोचते हैं कि देखो हम राम बने तो हमारी लीला से सिर्फ माँ प्रसन्न हुई, पर हम अगर कन्हैया बने हैं तो सब गोकुल में जितने ब्रजवासी हैं सबके घर के माखन हम जरूर चखें, जरूर सबके घर पहुंचे। भगवान कृष्ण हर गोपी के घर जा जाकर माखन खाते हैं, माखन चोरी करते हैं। माखन चोरी का उद्देश्य क्या है? ठाकुर जी उन गोपिकाओं को भी वह सुख, वह आनंद प्रदान कराना चाहते हैं जिसके लिए उन गोपियों ने तपस्या करी है। गोपिकाएं एक एक क्षण ठाकुर जी के लिए इंतजार करती हैं। संत जन तो इतना कहते हैं, एक संत थे उन्होंने अपने डिबिया में एक गोपाल जी रखे थे। संतों का तो स्वभाव होता है गोपाल जी अपने साथ रखते हैं छोटी सी, और जहां भी स्नान ध्यान करते हैं वहीं भगवान जी का, ठाकुर जी का भोग लगा के पूजा करके और वापस डिब्बी में भर लेते हैं। एक गोपी वहां से निकली और गोपी ने देखी तो दूसरी सहेली से कही, सहेली मैंने सुना है ये जो बाबा लोग हों इनके पास में ठाकुर जी होते हैं, तो एक काम करते हैं हम भी इनके ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। अब उन गोपिकाओं, उनके मन में था कि भाई ठाकुर जी कोई होते होंगे, बहुत कथाओं में सुना है कि संतों के पास अपने ठाकुर जी होते हैं, उनके दर्शन करें, बड़े सिद्ध होते हैं। बाबा जी गए सरोवर में डुबकी लगाने, उनका झोला झंडी रखा रहा, उसी में से उन गोपिकाओं ने, ब्रजवासियों ब्रजांगनाओं ने देखा, सोई पहुंच गई और वह झोला से सब सामान हटाया, और सामान में हटाई तो एक छोटी सी डिबिया मिल गई, और डिबिया खोल के देखी तो उसमें छोटे से गोपाल जी बैठे। वो गोपी बोली, अरे देख तो या बाबा को तनिक भी शर्म ना लगे। अरे क्या मतलब? बोले देख तो छोटो से गोपाल को कैसे छोटी सी डिबिया में भर रखे हो है। अरे या को देख हाथ पैर भी सीधे ना हो रहे। अब बेचारे ठाकुर जी कैसे इस छोटी सी डिबिया में रहते होंगे, कितना थक गए होंगे। देख इनको डिबिया में बैठे बैठे कैसे टेढ़ो मेढ़ो है। एक ने कही, देख मेरे पास में अभी ताजो घी है, देख थोड़ी लाला को मालिश कर देते हैं, थोड़ा हाथ पैर सीधा हो जाएगा तो तनिक आराम हो जाएगा। वहां ने अपने मटका से ताजो घी निकालो और निकाल के वो गोपाल जी को मालिश करने लगी। और संत कहते हैं कि उस मालिश के प्रभाव से वो जो टेढ़े मेढ़े ठाकुर जी लड्डू लेकर बैठे थे वो एकदम सीधे हो गए। संत जी जैसे ही देखे दौड़े और दौड़े आए तो भाई सब सामान पटक के और भागी गोपिकाएं। बाबा ने कही, अरे क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, तेरे वो गोपाल जी के हाथ पैर टेढ़े हो गए थे, हमने बस मालिश करके तनिक घी लगा के थोड़े लाला को सीधे कर दिया। उन संत ने देखा तो क्या देखते हैं कि वो जो गोपाल जी लड्डू लेकर बैठे थे उनके हाथ और पैर दोनों सीधे हो गए, अब वो डिबिया में ही नहीं आते। तो भाव की प्रधानता है। भाव जब आपका पुष्ट होगा तो ठाकुर जी आपको उसमें भी दर्शन दे देंगे। भाव की प्रधानता है। संतों ने भाव की कथा गाई है।